कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करेंगे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मेरा नाम अरविंद कुमार है और एक बार फिर से आप ही के पसंदीदा यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के क्लास में मेरे प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। और ये आप लोगों का एनसीईआरटी पैटर्न पर पूरा का पूरा जो है पैटर्न आपको पढ़ाएंगे और सारा का सारा सिलेबस जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर ही मैंने लिया है। और आज के क्लास में अम्ल के बारे में पूरा डिटेल वाइज हम लोग समझेंगे, क्षार के बारे में समझेंगे, क्षारक के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ लवण के बारे में भी पूरा हम लोग डिटेल वाइज समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे आज हम लोग का जो है ना ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और ये जो है चैप्टर नंबर 2 है आपके 10th के केमिस्ट्री का। तो प्यारे बच्चे बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक वादा नहीं, आप लोग दावा कीजिए कि इस वाले क्लास को आप लोग सभी अपने फ्रेंड दोस्त जितने भी लोग हैं सबके पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री चैप्टर 2 का पहला क्लास होने वाला है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यानी सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, तो अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण में इसको कहते क्या क्या है हम लोग। आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। चैप्टर 2 का एसिड कहते हैं किसको, तो हम लोग अम्ल को कहते हैं। बेस कहते हैं किसको, तो क्षारक को कहते हैं। और लवण को हम लोग साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, लवण को साल्ट कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहला इसमें टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है अम्ल। अम्ल हम लोग किसे कहते हैं, तो जनरली आप लोग 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं और यहां तक पढ़ते आ रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता हो। कभी कभार आपके पेट में जो दर्द हो जाता है, अचानक अकस्मात दर्द होता है, तो आप लोग जाते हैं क्या खरीद के लाते हैं, तो कहते हैं हम दुकान से इनो लाएंगे और इनो पियेंगे तब जाके हमारा पेट जो है सही होगा, हमारे पेट का दर्द जो है खत्म होगा। वह क्या होता है, तो वह क्षारकीय होता है। कैसा होता है बच्चों, तो वह क्षारकीय होता है। और हमारा पेट दर्द क्यों करता है, अम्ल के कारण। और जब अम्ल को क्षार में हम मिलाते हैं, यानी कि हम कह सके तो अम्लीय पेट में हुआ है, अम्लीयता पेट में है, लेकिन क्षारकीय मुख से द्वारा लेते हैं, जा करके उसको क्या बना देता है मेरे बच्चे, तो उदासीन बना देता है। क्या बनाता है, उदासीन बनाता है। क्लियर। तो अब यह जब उदासीन कर देता है जिससे हमारे पेट का दर्द ठीक हो जाता है। आइए बाकी सब चीजों को डिटेल वाइज बताते हैं मेरे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे कह रहा है कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, विलयन का मतलब होता है बाबू मेरे घोल, विलयन का मतलब क्या, घोल होता है, में हाइड्रोजन आयन प्लस उत्पन्न होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी कि जिसके जल के घोल में, क्या बोला मैंने, घोल, घोल बोला मैंने। ठीक है, और उसके घोल में जो है H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है प्लस उत्पन्न होता है, प्लस, माइनस नहीं, प्लस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। जैसे यहां पे उदाहरण की बात किया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसको HCl कहते हैं। एक तीर और दो निशाना, यहां पे मैं आपको अम्ल का उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन सबका सब फार्मूला भी मैंने बगल में ले लिया है। ठीक है ना, तो बाबू यहां से जो ना दोनों चीजों पर आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल भी है जिसका H2SO4 फार्मूला होता है। क्लियर है। उसके बाद बात की जाए तो नाइट्रिक अम्ल है मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या है, तो नाइट्रिक अम्ल है और HNO3 होता है इसका फार्मूला। ओके, उसके बाद बात किया जाए तो एसिटिक अम्ल है, इसको कहते हैं CH3COOH, COOH बोलते हैं, COOH मत बोलिएगा इसको प्लीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे समझ चुके हैं आप सभी लोग कि अम्ल किसे कहते हैं। अब सोच रहे होंगे, कितने कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी भी यह क्लियर नहीं हो रहा है कि अम्ल हम किसे कहते हैं। तो आइए हम इसको क्लियर किए देते हैं। यहां से अम्ल की विशेषता के बाद आपको परफेक्ट हो जाएगा कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल की विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले चलिए विशेषता नहीं, अम्ल के गुण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, गुण के बारे में, कि किस प्रकार से किसी भी पदार्थ को आप समझेंगे कि यह अम्ल ही है, क्षार नहीं है, यह अम्ल ही है। आप लोग किस प्रकार से उस चीज को पूरा डिटेल वाइज समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां से समझिएगा कि अम्ल का स्वाद सामान्यतः खट्टा होता है। सबसे खतरनाक पहचान उसका यही है कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है ना, क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा
अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर सोच रहे होंगे कि अम्ल नीले को लाल करता है, कहीं बाद में हमें कंफ्यूजन ना हो जाए कि लाल को नीला, तो देखिएगा यहाँ पे आपको ट्रिक से बताते हैं। अम्ल का मतलब क्या होता है बताओ? आपके पेट में जब भी दर्द होता है तो किसके कारण होता है? तो अम्ल के कारण होता है। और जब भी आपके पेट में दर्द होता है तो खतरा का संकेत देता है कि खतरा, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत खतरनाक दर्द हो रहा है, तो खतरा का निशान लाल रंग होता है। खतरा का रंग कौन होता है? लाल होता है। तो इसलिए अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल करता है। समझ में आया? तो इस ट्रिक से जो है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा बाबू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। उसके बाद कह रहा है कि अम्ल कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि धातु किसे कहते हैं? तो इसको हम डिटेल वाइज पढ़ाएंगे ना, धातु और अधातु, उसमें आपको हम बताएंगे धातु किसे कहते हैं। फिलहाल आपको हम बता दें कि धातु वह है जो विद्युत का चालन करता है, ताप का चालन करता है, जिसमें विशेष चमक होती है, जिसमें तन्यता का गुण होता है, आघातवर्ध्यता का गुण होता है, जिसको पीट करके हम लोग चादर बना सकते हैं और जिसे खींच करके हम लोग लंबा तार खींच सकते हैं, उसे धातु कहते हैं। वह क्या करता है आइए यहाँ पे बताते हैं। उसी धातु के बारे में कह रहा है कि अम्ल कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे पीतल हो गए, तांबा हो गए, लोहा हो गए, इन सभी धातुओं के साथ में अम्ल क्या करता है? तो अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया का मतलब होता है कि उससे मिल जाता है, मिलजुल जाता है। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कह रहा है क्या कि अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है बाबू? अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके, यानी अम्ल जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, यानी कि नमक और जल बना देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पे देखेंगे कि अम्लों का स्वाद प्रयोगशाला में चखना नहीं चाहिए। अम्लों का जो है स्वाद प्रयोगशाला में कभी भी नहीं चखना चाहिए, क्योंकि जो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है, और इसे अगर आप प्रयोगशाला में चख लीजिएगा तो ज़्यादा ऊपर की ज्ञान लेने की कोशिश कीजिएगा, तो अगर इसको चखिएगा ना तो और ऊपर का ज्ञान आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए HCl को कभी भी जीभ पर ऐसे चखा नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ल के गुण के बारे में उम्मीद करेंगे समझ चुके होंगे। अगला पॉइंट को बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो क्षारक के बारे में समझेंगे। अगले पॉइंट में हम किसके बारे में समझेंगे जी? तो क्षारक के बारे में समझने वाले हैं। चलो हेडिंग दीजिए, तो जल्दी से फटाक से हेडिंग दीजिएगा कि क्षारक किसे कहते हैं, और नोट्स पूरा जो है ना बिल्कुल फ्रेश तरीका से बनाइएगा इसका। तो देखिए, क्षारक का परिभाषा यह है कि वे पदार्थ जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं क्षारक कहलाते हैं। विशेषता में समझेंगे, गुण में अभी समझेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि अम्ल क्षार वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, तो अम्ल के साथ, किसके साथ बाबू मेरे? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। चलो उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। अब उदाहरण देखते हैं कि आखिर क्षारक है क्या। ठीक है ना, आइए यहाँ पे। अब जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बाबू? क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो यह एक क्षारक है जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का क्या होता है बाबू? K होता है। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? यहाँ पर पहले वाले में आप देख चुके हैं OH होता है, यानी इसका KOH हो जाएगा। यह क्या हो गया? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया बच्चों। और ये जो है क्या है मेरे बच्चे? तो ये जो है सब का सब क्षारक है। सब का सब क्या है? क्षारक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट को समझते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, इसको हम क्या पढ़ते हैं? तो ट्वाइस पढ़ते हैं। ठीक है, CaOH का ट्वाइस पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का ट्वाइस, ये जो कि क्या है? क्षारक है बच्चे। और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रहा है। मैग्नीशियम को किससे संकेत करते हैं? इसका सिंबल Mg होता है। और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है मेरे बच्चे? तो OH होता है, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा जी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? चलिए बच्चों, उम्मीद करेंगे कि आप सभी क्षारक के बारे में समझ चुके होंगे। चलिए गुण के बारे में देखें। अच्छा, क्षारक के बाद हाँ, क्षारक के गुण के बारे में पहले देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्षारक के गुण के बारे में। तो यहां पर कह रहा है क्या कि इनका स्वाद सामान्यतः कड़वा होता है।
स्वाद का होता है सामान्यतः इनका कड़वा, सामान्यतः इनका स्वाद कड़वा होता है। अगला यहाँ पे बात करें तो ये स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लग सकते हैं। इसे छूने पर अर्थात स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लग सकते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारक क्या करता है? लाल को नीला कर देता है कि नहीं? और अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। इसे बिल्कुल कंफर्म तरीके से आपको याद रखना होगा बाबू। अगला कह रहा है कि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अगला पॉइंट है कि जलीय क्षारीय विलयन में, जलीय विलयन क्षार में ऐसे थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये जो है यहाँ पर होना चाहिए और ये वाला यहाँ होना चाहिए। जलीय विलयन क्षारीय यानी कि क्षार में OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि जलीय विलयन क्षार में OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होता है बाबू इसमें? तो OH माइनस उपस्थित होता है बाबू, ध्यान रखिएगा इसका। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्षारक को भी प्रयोगशाला में चखना या सीधे छूना नहीं चाहिए। क्षारक को भी आप सीधे नहीं छू सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया क्षारक के गुण, ठीक है। अब इसके अगला पॉइंट अम्ल की पहचान से पहले एक और पॉइंट है क्षार के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? क्षार के बारे में, जिसको हम लोग अल्काली कहते हैं। इसका जो है इंग्लिश में अल्काली कहते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। जब जल में घुलनशील नहीं हो तो क्या कहलाते हैं? जब जल में घुलनशील जो है अगर नहीं हो तो कहलाते हैं क्षारक। और यही अगर विलयन का रूप ले लेता है तो यही क्या कहलाने लगता है? क्षार। विलयन, जब यह विलयन बन जाता है ना, यानी इसको जब हम लोग घोल बना देते हैं तब वह क्या हो जाता है बाबू? क्षार हो जाता है। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। नोट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे चलिए NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है बच्चों। आगे बढ़ते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? तो क्षारक है। यानी क्षार और क्षारक में कुछ का अंतर होता है, थोड़ा सा माइनर अंतर होता है, ठीक है। इसलिए इसमें जो है ना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक क्षार क्षारक है। प्रत्येक क्षार क्या है? तो क्षारक है, लेकिन प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं है। प्रत्येक क्षारक से क्षार क्षारक है, लेकिन प्रत्येक क्षारक जो है क्षार नहीं है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब बोलिएगा क्यों? कि प्रत्येक क्षार यानी प्रत्येक घुला हुआ पदार्थ में से हम क्या कर सकते हैं कि ठोस निकाल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक ठोस को हम घोल नहीं सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ होते हैं जो जल में नहीं घुल सकते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रत्येक क्षार क्षारक है, लेकिन प्रत्येक क्षारक जो है क्षार नहीं होता है बाबू, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे, इसके आगे चलते हैं। चलो, अब अम्ल की पहचान हम लोग कैसे करते हैं बताओ? अम्ल की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। वास्तव में यहाँ पे अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं पॉइंट यहाँ पे ये हो रहा है ना कि नीला लिटमस पत्र लाल, नीला लिटमस को लाल करता है। अम्ल की सबसे पहली पहचान है कि यह जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। क्लियर है? उसके बाद क्षारक की पहचान के बारे में बात करें तो यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। नीला से लाल अम्ल है, लाल से नीला तो क्षारक है। बताओ, किसी भी शख्स को इसमें कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, जाके कमेंट में लिखिएगा कि सर ये वाला पॉइंट, फलाना पॉइंट हमको समझ में नहीं आया है। बताओ, क्लियर है? चलिए बाबू आगे बढ़ें। अगला पॉइंट यहाँ पे होने वाला है सूचक। सूचक, सूचक किसे कहते हैं बताओ? सूचक, जैसे सूचक का मतलब जो सूचना देता हो। सूचक का मतलब क्या होता है? जो सूचना देता हो, जो सूचना देता हो उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? तो सूचक कहते हैं। अब जो है यहाँ पर सूचक के बारे में बात करें तो सूचक अलग अलग प्रकार के हैं। सूचक क्या है समझिएगा बाबू आप लोग ध्यान से। सूचक क्या है? तो सूचक जो है कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये लगभग 4 प्रकार के होते हैं सूचक, ठीक है। सबसे पहला बात करें तो एक लिटमस हो जाएगा, लिटमस होता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो एक मिथाइल ऑरेंज होता है,
क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है। क्या होता है बाबू, मिथाइल ऑरेंज होता है। और उसके बाद देखें तो फिनोफ्थिलीन होता है। क्या होता है, फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन होता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो एक प्राकृतिक हल्दी भी कह सकते हैं, ऐसे में हल्दी भी सूचक का ही काम करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कह रहा है कि वे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता या फिर क्षारीय प्रकृति की पहचान करने में सहायता करते हैं, सूचक कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पदार्थ किसी अम्ल के होने की सूचना देता हो कि यह अम्ल है या फिर क्षार है, उसे ही हम लोग सूचक कहते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे थोड़ा सा आप लोग अभी हल्दी ले लीजिएगा, हल्दी का क्या कीजिएगा, थोड़ा सा घोल बना दीजिएगा और इसमें जो है थोड़ा सा चूना मिला के देखिएगा, उसको क्या करता है तो पीला से क्या बना देता है, तो लाल बना देता है। इसलिए हल्दी को भी हम एक सूचक के समूह में ही, सूचक की श्रेणी में ही रखते हैं बाबू, है ना। तो यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जो भी पदार्थ किसी भी अम्लीय विलयन या फिर किसी विलयन को अम्लीय या फिर किसी विलयन को क्षारीय होने का संकेत देता हो, सिंबल देता हो, सूचना देता हो, हम उसी को क्या कहते हैं बाबू, तो सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, तो सूचक कहते हैं, ध्यान रखिएगा जी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखें तो प्रमुख सूचक हैं कौन कौन, तो लिटमस हो गए, मिथाइल ऑरेंज हो गए, फिनोफ्थिलीन हो गए, और फिनोफ्थिलीन लिखा रहता है, कहीं कहीं फेनोफ्थिलीन भी हो जाता है। प्राकृतिक सूचक है, मतलब बहुत सारे, मतलब कि इससे कई और भी सूचक हैं जो किसी भी पदार्थ के विलयन को अम्लीय या क्षारीय होने का संकेत देता है, उसे ही हम लोग सूचक कहते हैं। क्लियर है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो सूचक लगभग 4-5 ठो मिल गए यहाँ पर, एक दो और कहीं बाहर से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि लिटमस क्या है। अब उसमें सबसे पहला क्या था, लिटमस है। तो यह जो है लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। यह क्या, तो लिटमस मुख्यतः एक विशेष प्रकार के लाइकेन से प्राप्त होता है। और यहाँ पे बात करते हैं कि लाइकेन क्या है, तो यह जो है मेरे बच्चे एक प्रकार का, यह जो है एक प्रकार का क्या है बाबू, तो पौधा है। लाइकेन क्या है, तो एक प्रकार का पौधा है। और इसी के छाल से या फिर इसके मतलब इसके कोनो पार्ट से जो है ना हम क्या कर सकते हैं, तो लिटमस बना सकते हैं। इससे क्या बनाते हैं बाबू, तो हम लोग लिटमस बनाते हैं, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इससे क्या बनाते हैं, लिटमस। तो वहीं पे कह रहा है कि लिटमस मुख्यतः एक विशेष प्रकार के लाइकेन से प्राप्त होता है। और यहाँ पे अम्लीय माध्यम में देखें तो लिटमस का क्या हाल रहता है जी, तो यह कोई नीला अगर लिटमस है तो लाल हो जाता है। किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। ठीक है, नीला रहता है तो लाल हो जाता है। अगर क्षारीय माध्यम में देखें तो लाल रहता है तो नीला हो जाता है। ठीक है, लाल लिटमस क्या होता है, नीला हो जाता है। और उदासीन माध्यम में देखें तो लिटमस का रंग सामान्यतः बैगनी ही रहता है। क्या रहता है, बैगनी रहता है। ठीक है, लिटमस का रंग सामान्यतः बैगनी रहता है, यानी उदासीन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हमने जार बना दिया, यहाँ पे हमने क्या किया कि जार बना दिया, और इस जार में क्या रखते हैं, इस जार में हम कुछ उदासीन पदार्थ को रखे हैं, उदासीन विलयन को रखे हैं। और इसमें लाल लिटमस पत्र को लेके जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे नीला लिटमस पत्र को लेके जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम इस विलयन को क्या कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि जब भी किसी भी लाल लिटमस पत्र को उस विलयन में डुबोते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नीले लिटमस पत्र को उस विलयन में डुबोते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि वह विलयन कैसा है, तो वह विलयन क्या है, तो बाबू यह विलयन जो है उदासीन है। क्या है, वह विलयन उदासीन है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ ये स्लाइड उम्मीद करेंगे सभी लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहां पर कह रहा है मिथाइल ऑरेंज। क्या कह रहा है, मिथाइल ऑरेंज। जिस प्रकार से हम लोग एक एक पॉइंट को समझे हैं लिटमस के बारे में, ठीक उसी प्रकार से हम लोग समझेंगे यहां पर मिथाइल ऑरेंज के बारे में। ठीक है, चलो आइए यहाँ पे समझते हैं। मिथाइल ऑरेंज एक कृत्रिम सूचक है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है बाबू, मानव निर्मित। क्या होता है, मानव निर्मित होता है। यानी कि मिथाइल ऑरेंज एक कृत्रिम सूचक है, मानव निर्मित सूचक है। ठीक है,
अब आते हैं यहाँ पे समझते हैं, अम्लीय माध्यम में यह लाल होता है, अम्लीय माध्यम में यह लाल होता है। लिटमस जिस प्रकार से अम्लीय माध्यम में लाल होता है, ठीक उसी प्रकार से ये मिथाइल ऑरेंज भी क्या होता है, ये अम्लीय माध्यम में लाल होता है। और क्षारीय माध्यम में क्या होता है, तो पीला होता है। ध्यान रखिएगा, क्षारीय माध्यम में ये क्या हो रहा था, लिटमस क्या हो रहा था, तो ये नीला हो रहा था, नीला हो रहा था। लेकिन ये क्या होता है, ये मिथाइल ऑरेंज क्या होता है कि क्षारीय माध्यम में पीला होता है। ठीक है, क्या होता है जी, पीला होता है। अब आते हैं इसको डिटेल से समझते हैं यहाँ पर कि इसका उपयोग अम्लीय और क्षारीय विलयन की पहचान के लिए किया जाता है। क्लियर है, इसका पहचान, इसका जो है यूज कहां पर किया जाता है, तो किसी भी विलयन को, किसी विलयन को जो है, किसी विलयन को अम्लीय है या क्षारीय है उसकी पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे आगे देखिए, मिथाइल ऑरेंज के बारे में समझ चुके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे समझते हैं फिनोफ्थलीन के बारे में। क्या जी, तो फिनोफ्थलीन के बारे में कह रहा है यहाँ पर कि फिनोफ्थलीन एक कृत्रिम सूचक है। क्या है, फिनोफ्थलीन एक कृत्रिम सूचक है। कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव ने बनाया है, जो मानव द्वारा कोई भी वस्तु बनाया जाता है ना, उसको ना तो कृत्रिम कहते हैं और ना तो मानव निर्मित कहते हैं। यहां पे समझिएगा बिल्कुल डिटेल में कि यह अम्लीय माध्यम में कैसे होता है, तो रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब कि कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, है ना। उसके बाद यहां पर कह रहा है कि क्षारीय माध्यम में क्या होता है, तो ये गुलाबी होता है। केवल लिटमस के बारे में तो आप जानबे करते हैं, केवल लिटमस के बारे में लगभग ऑल ओवर स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि 6-7 से लगभग उसको पढ़ा जाता है। लेकिन यहां पे समझिएगा कि फिनोफ्थलीन में, फिनोफ्थलीन जो है क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, तो गुलाबी होता है। ठीक है, जिस प्रकार से पहले वाला में क्या पढ़े थे यहाँ पर कि क्षारीय माध्यम में ये मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, तो पीला होता है। लेकिन यहाँ पे क्या समझ रहे हैं आप लोग कि फिनोफ्थलीन क्या होता है, क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है ना। थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है आपको, इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब कह रहा है कि इसलिए यह अम्ल और क्षारक की पहचान में उपयोगी होता है। बस क्लियर, चलो, यानी कि अलग अलग, जो भी अलग अलग सूचक है उसका थोड़ा सा अलग अलग पहचान है, उसको जो है थोड़ा सा अलग अलग क्षार कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग प्राकृतिक सूचक हम लोग किसे कहते हैं, बताइए। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, यानी कि जिसको मानव नहीं बनाया हो, जो ईश्वरीय शक्ति के द्वारा, हमारे प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किया गया हो, हम उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और सबसे पहला पॉइंट यह है कि प्राकृतिक सूचक में पाए जाने वाले कुछ पदार्थ भी अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था बाबू, तो हल्दी के बारे में बताया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि लिटमस है, हल्दी है, क्योंकि लिटमस लाइकेन के पौधे से बनता है। किसके पौधे से बनता है, लाइकेन के पौधे से बनता है। लिटमस किससे बनता है, तो लाइकेन के पौधे से बनता है। और हल्दी भी एक पौधे, एक विशेष प्रकार के पौधे से प्राप्त करते हैं हम लोग। हल्दी भी विशेष पौधे से, चलो पौधे से प्राप्त होता है, ये भी पौधे से प्राप्त होता है। क्लियर है, हल्दी भी पौधे से प्राप्त होता है और ये जो है ना लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। क्या, तो लिटमस और हल्दी एक पौधे से। और लाल पत्ता गोभी आदि, यह भी एक प्रकार का क्या है, तो ये भी एक प्रकार का पौधा ही है। पत्ता गोभी के बारे में कौन नहीं जानता, बताओ। और वह लाल पत्ता गोभी होता है, जिसको जो है हम सूचक के रूप में देखते हैं। ठीक है, सूचक के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, हल्दी क्षारीय पदार्थ के संपर्क में आने पर पीले रंग से लाल भूरे रंग की ओर बदल सकती है। यानी हल्दी में जब भी आप लोग चूना मिलाओगे तो वह क्या होता है, थोड़ा सा लाल भूरा रंग का हो जाता है। ठीक है, तो इसका पहचान ये है कि क्षारीय पदार्थ। और चूना कैसे होता है, चूना कैसा होता है बताओ, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो चूना जो है क्षारीय होता है। क्या होता है बाबू, क्षारीय होता है। ठीक है, और यह क्या करता है, हल्दी को पीले रंग से लाल भूरे रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ठीक है ना, तो इसलिए हल्दी भी एक प्रकार का प्यारा सा सूचक है बाबू, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आइए, अगला पॉइंट है गंधीय सूचक। अगला पॉइंट क्या है, गंधीय सूचक। ठीक है ना, अब गंधीय सूचक का मतलब नाम से कुछ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यानी कि नाम से यहाँ पे कुछ पता चल रहा है कि गंधीय सूचक का मतलब क्या होता है।
तो गंधीय सूचक का मतलब होता है जिससे गंध, गंध का मतलब हम कह सकते हैं महक, गंध का मतलब महक, यानी कुछ पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल सकती है। ध्यान दीजिएगा बातों पर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ पदार्थों की गंध यानी कि महक अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल सकते हैं, यहाँ तक कि महक भी बदल सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि या बदल सकती है या गायब हो सकती है, ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहा जाता है। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उदाहरण में देखें तो प्याज, आपको जो है यहाँ पे आपको ये वेनिला एसेंस, उसके बाद लौंग का तेल, मतलब ये कुछ पदार्थ है जो क्या करता है कि अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अपना गंध तक बदल देता है। गंध यानी अपना महक तक बदल देता है बच्चे, वह क्या है, गंधीय सूचक कहलाता है। इसमें कोई ज्यादा थिंकिंग करने वाली बात ही नहीं। जो पदार्थ अम्ल या फिर क्षार माध्यम में अपना गंध को बदल देता है, अपनी महक तक को बदल देता है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग। अब कह रहा है अम्ल और क्षारक में अंतर बताओ। बताइए, अम्ल क्या है और क्षार क्या है, दोनों में अंतर अगर लिखना हो ना ऐसे लिख दीजिएगा, एक भी नंबर किसी के पास पावर नहीं कि काट के दिखा दे आपको, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखिएगा, ये कह रहा है सामान्यतः खट्टे होते हैं, इसको लिखिएगा सामान्यतः कड़वे होते हैं। ये सामान्यतः खट्टे होते हैं, ये सामान्यतः कड़वे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े बच्चे, यहाँ पे देखें तो नीला लिटमस लाल करते हैं, यह नीला लिटमस को लाल कर देता है क्या, तो अम्ल। और यहाँ पे देखिएगा तो लाल लिटमस नीला करते हैं, यह लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है यहाँ पर कि H+ आयन उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। और ये क्या करता है, जलीय विलयन में OH- आयन उपस्थित होते हैं, इसके जलीय विलयन में OH- आयन उपस्थित होते हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और मेरे साथ बोलिए ये OH- आयन उपस्थित होते हैं इसमें, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर उदाहरण में देखें तो HCl हो जाएगा, जो कि अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और ये NaOH सोडियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और ये क्या है, तो क्षार है। ये क्या है बाबू, तो क्षारक है। ये क्या है, क्षारक है। और ये क्या है, तो अम्ल है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाएं। क्या यहाँ पे अंतर, ये वाला सवाल बाबू मेरे आप ध्यान में रखिएगा कि VVI, इसको आप लोग VVI लगाओ जल्दी से। ये 2027 एग्जाम में, ये जो है 2027 एग्जाम में अगर नहीं पूछा ना तो फिर आगे कमेंट में लिखिएगा कि सर ये तो नहीं पूछा था। मैं बोल रहा हूँ ना, वादा नहीं दावा करता हूँ आपसे कि ये सवाल 2027 एग्जाम में छप चुका है बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, कह रहा है क्या, उदासीन पदार्थ किसे कहते हैं। अरे भैया, अम्ल और क्षार के मिश्रण को ही तो उदासीन कहते हैं। दोनों मिला दीजिएगा, ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा, हो गए उदासीन। आपसे मैं पूछूं कि दूध का रंग कैसे होता है, बताओ। आप कहोगे कि सर उजला होता है। कभी कभी किसी बच्चे से पूछता हूं कि पानी का रंग कैसा होता है, पानी यानी जल का रंग कैसा होता है, तो कहता है सब कि ये भी उजला होता है। और जब मैं दोनों में डिफरेंट पूछता हूँ कि ये दूध और पानी में के रंग में तो डिफरेंट होता है, तब कहता है सब कि नहीं, दूध उजला होता है, पानी जो है कथी होता है। कोई बोलता है कि कुछ होता है, कोई कुछ, लेकिन नहीं बच्चे, ये पानी का रंग क्या होता है, तो ये उदासीन होता है। ये नहीं, उजला नहीं, ये क्या होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है, अर्थात किसी रंग का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वे पदार्थ जो न अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं, उदासीन पदार्थ कहलाते हैं। ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय, वह क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो शुद्ध जल हो गए, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ठीक है। अब pH के बारे में अगर आ ही गया तो थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं कि pH एक स्केल होता है जिससे क्या हम लोग मापते हैं, तो अम्लीयता और क्षारीयता मापते हैं। यहाँ पर 7 होता है, और जहाँ पर 6, 5, 4 और 3 में ये जो है pH मान पर जो है यूनिट बताने लग गया, तो ये सभी 7 से नीचे क्या होता है, तो कोई भी पदार्थ अम्लीय होता है।
अम्लीय, ठीक है ना। और यहाँ इससे ऊपर बताएगा ना 8, 9, 10, 11 बताएगा, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है बाबू क्षारीय। क्या हो जाता है जी, क्षारीय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है शुद्ध जल, और शुद्ध जल जो है क्या है, उदासीन है। क्या है बाबू, उदासीन पदार्थ है, और इसका पीएच मान जो है ना 7 होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाए, चलो अगला पॉइंट कर रहा है कि अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन के बारे में समझें। अम्लीय विलयन H+ की अधिकता होती है, उदासीन विलयन में H+ और OH- का संतुलन होता है, यानी दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। और क्षारीय में देखें तो OH- की अधिकता होती है। अभी अभी मैंने बैक में भी बताया था चीजों को। अब यहाँ पे उदाहरण के बारे में देखें तो HCl यह अम्लीय है, NaOH ये क्षारीय है, और H2O यानी कि जल, यह जल है बच्चों, और यह क्या है, तो उदासीन है, ठीक है ना। यह क्या है, तो उदासीन हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया है इन सारे चीजों को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 18 नंबर पॉइंट हम लोग का टॉपिक है। ये टॉपिक में बच्चे हम लोग समझेंगे, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक रखा हूं सबसे लास्ट में बच्चे, कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। क्यों, इसको ट्रिक से अगर याद रखना होगा ना, तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं बच्चों कि नींबू का जब हम लोग उसका जो है ऊपर का वो क्या कहते हैं, ऊपर का जो चादर होता है ना, नींबू का चादर जिसको छिलका कहते हैं, छिलका, तो छिलका हटा देने के बाद जब हम लोग उसको दबाते हैं तो साई साई की आवाज करता है, इसलिए वह साइट्रिक अम्ल होता है। और यहाँ पे दही में क्या होता है कि दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ट्रिक से अगर याद रखना होगा ना, तो इसको याद रखिएगा कि दही जो है लइका खाता है सब, दही लइका खाता है सब, इसलिए लैक्टिक अम्ल होता है। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल होता है, क्योंकि टमाटर को ऐसे हाथ पर करने पर जेल जैसे महसूस होता है, जेल जैसे महसूस होता है। ये होता नहीं है वास्तव में, मैं ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको हमेशा याद रहेगा बाबू, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, हमेशा जेल के तरह, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अब इमली की बात करें तो इमली के पेड़ पर कौवा बैठ के टर टर कर रहा है। क्या कर रहा है, टर टर कर रहा है। इमली के पेड़ पर कौवा बैठ के टर टर, ट्रिक है, ट्रिक केवल। तो आप कहिएगा इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। और सिरका में क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। इसका मतलब सिरका जब हम लोग पीते हैं तो एसी का फील होता है। किसका, एसी का फील होता है, इसलिए इसमें एसिटिक अम्ल होता है। इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा जी, ठीक है। चलो, तो बाकी सब जो भी पॉइंट्स है हम लेके आ रहे हैं कल के क्लास में। तो आज के क्लास अगर बच्चों को अच्छा लगा होगा, आपको स्पेशल अगर लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगले क्लास अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं चलिए बाकी का अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा, गुड बाय।